नमस्कार व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त एमजे न्यूज का होस्ट सुप्रभात पांडे अपने न्यूज चैनल एमजे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है आजकल क्या चुनावी माहौल चल रहा है, एक देश एक चुनाव। ओ प्रोडक्शन वालों, कम से कम एक कुर्सी तो लगवा देते यार इधर। तो दोस्तों, हमारे साथ इस चुनावी गर्मा गर्मी में थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं युवा मोर्चा संघ के अध्यक्ष राजा चौधरी जी। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं जो जनता जागरूक पार्टी के अध्यक्ष हैं रजनी मिश्रा जी। तो दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ने वाले हैं जो अपने गांव के समाज के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जो युवा मोर्चा संघ के अध्यक्ष हैं। इस बार ये चाहते हैं हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आए और जनता की सेवा करने का अवसर मिले। आइए मिलवाते हैं अपने एक नए मेहमान से जिनका नाम है राजा चौधरी जी। तो दोस्तों, मिलवाते हैं आपको अपने दूसरे मेहमान से जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जो जनता जागरूक पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये भी चाहते हैं इनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए और जनता की सेवा करें। मिलिए रजनी मिश्रा जी से। तो दोस्तों, आज अब मैं अपनी डिबेट में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, एक देश एक चुनाव। इसी के साथ मैं अपनी डिबेट को आगे ले चलता हूं। चलो भाई चलो, आ जाओ, पांडे जी की डिबेट को आगे ले जाते हैं। राका बंटी इधर आओ। वो क्या है ना, हमारी जनता हमेशा हमारे साथ खड़े रहती है, अपने नेता के साथ खड़े रहती है, इसलिए आओ फटाफट। हाँ उठो उठो राघा बंटी, आ जाओ यार, उठाओ ये पांडे जी का सामान और बंदों को भी बुलाओ, भेज दो पांडे जी के घर। हाँ भाई, जितना भी सामान है सब उठा लो, बीवी बच्चे, सोफा सेट, चारपाई, कुत्ता बिल्ली सब। अबे बैठ, नीचे बैठ, हम सुनाई देता तुम दोनों को। ये लाइव डिबेट है, इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जाहिल। पांडे जी, जाहिल मैं नहीं, ये रजनी है। अरे जाहिल मैं नहीं, तू। राघा बंटी को खर्चा दूं मैं, अब प्रचार के लिए जाए तू। थू। तुम दोनों से बड़ा तो जाहिल मैं हूँ, जो मेरी प्रोडक्शन टीम ने तुम दोनों जाहिल को यहाँ बुलाया। अगर मेरी वीडियो की टीआरपी का सवाल नहीं होता ना, मैं इस चुनाव में तुम दोनों को एक वोट पड़ने नहीं देता। तो चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं। तो बताइए चौधरी साहब, आपसे एक सवाल है, क्या एक देश में एक चुनाव होने चाहिए? जी बिल्कुल, सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए। पंचायत के प्रधान के, ग्राम प्रधान के, स्कूल के, पुरुष दूध डेयरी के, महिला दूध डेयरी के और कॉलेज के, सब चुनाव एक साथ होने चाहिए। पांडे जी, एक साथ होने चाहिए सब चुनाव। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कुछ ज्यादा ही अमीर हैं और कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ पांडे जी, अगर चुनाव एक साथ हुआ तो अमीर और गरीब दोनों का पैसा बचेगा। अरे चौधरी साहब, जब तुम जैसे नेता कुछ छोड़ोगे तभी तो अमीर और गरीबों के पास कुछ बचेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मिश्रा जी की तरफ से एक काउंटर सवाल आया है। तुम जैसे लोग, मतलब तुम जैसे लोग गरीबों के लिए कुछ छोड़ते नहीं हो, इसीलिए अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब। अरे पांडे जी, किस जाहिल को डिबेट में बुला लेते हो? अभी सड़क पे चुनाव का माहौल चल रहा है और ये रजनी मेरे वोट काटने के चक्कर में मुंह से अनाप शनाप बके जा रहा है। एक मिनट रजनी, राजा जी को अपनी पूरी बात करने दें। बोलिए राजा जी। मेरा ये कहने का मतलब था, जब चुनाव अलग अलग होते हैं तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि मेरी पार्टी युवा मोर्चा संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बोल तो ऐसे रहा है साला जैसे प्रजेंट में इसी की सरकार चल रही है। एक मिनट रजनी मिश्रा जी, राजा साहब को अपनी बात करने दें, उसके बाद आपकी बारी आएगी। बोलिए राजा जी। धन्यवाद पांडे जी, आपने अनाप शनाप बकने वाले को चुप कराया है। हाँ तो पांडे जी, मैं कह रहा था, अमीर बार बार आकर अपना पैसा कम नहीं करना चाहता और गरीब अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता।
अरे चौधरी साहब, सरकार बनाने का इतना ही शौक है तो वोटिंग मशीन अपने नाते रिश्तेदारों के घर पहुंचा दो ना, और समस्त जनता के घर भी पहुंचा दो। आपके अमीर रिश्तेदार भी खुश और देश की गरीब जनता भी खुश। अरे राजा भैया, आप कहाँ फंस गए अमीर और गरीब के चक्कर में। जो वोटर देश की तरक्की चाहेगा वो मतदान करने जरूर आएगा। तो रजनी जी, आप बताइए, चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं? अब बक भाई अनाप शनाप, जब ये उल्टा सीधा बकेगा तभी तो मेरी पार्टी को फायदा होगा। पांडे जी, इसे चुप करा लीजिए, इसके बारे में मैं नहीं बोला हूँ। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, आपने अपनी बात रख ली है। आपके कलेजे को ठंडक मिल चुकी है। आप रजनी मिश्रा जी की बारी है। ये भी जनता जागरूक पार्टी के नेता हैं और हो सकता है इस बार जनता इनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवा दे। अरे छोड़ो, ये बनाएंगे सरकार। इनकी पार्टी का प्रधान अपने मोहल्ले में एक नाली तक नहीं बना सकता, ये बनाएंगे सरकार। पांडे जी, कहीं ऐसा ना हो ये कार में जाके अपना सर न मारे, ये बनाएंगे सरकार। तो बताइए मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहते हो? देखो पांडे साहब, चुनाव तो एक साथ होना चाहिए जिससे बार बार वोटरों को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, और इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। और मैं दोनों पार्टियों के नेता से निवेदन करूंगा कि इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने में प्रशासन का सहयोग करें। अब लास्ट 10 सेकंड में आप दोनों का जवाब ले लेते हैं। बोलिए मिश्रा जी। जब इनकी सरकार थी तब इनने कौन सा काम किया? इनके गांव की रोड नहीं बनी। जब मैंने नंगा होके विरोध प्रदर्शन किया तब जाके इनके गांव की घर की सड़क बनी है। नंगा होके? तभी मैं कहूँ पांडे जी, जब इसने नंगा होके विरोध किया, मेरे गांव की 4-5 औरतें इसे नंगा देखकर सदमे में आके कोमा में चले गई, कोमा में, जिससे कि मेरे वोटों में भारी गिरावट आई। आने दे तू साले सरकार में, तुझे सारे मोहल्ले में, गांव में, सड़क में दोबारा नंगा नहीं किया तो मेरा नाम भी राजा चौधरी नहीं। अरे देखिए, यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं अपनी प्यारी सी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने घर से साफ नीयत के साथ निकलें और एक देश एक चुनाव का हिस्सा जरूर बने। तब तक के लिए नमस्कार।